विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा एनर्जी का एक फॉर्म है? हीट, वर्क, लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इनमें से कौन सा फॉर्म है? तो हीट भी एक तरह का एनर्जी भी होता है, और वर्क भी एक तरह का एनर्जी है, लाइट भी एक तरह का एनर्जी है। मतलब सर वन का क्या हो जाएगा? वन का कौन सा? वन का डी नंबर ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर वन का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन जो है आप लोग के, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, कैलोरी, वाट, वोल्ट। तो सर वर्क का एसआई यूनिट होता है आपका क्या होता है? जूल। ये याद रखिएगा, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। सेकंड का ए राइट आंसर आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। तो सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। और इस लॉ के अनुसार क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ना ही हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी destroyed but it change from, but it can change from one state to another state। मतलब समझिएगा, ना ही एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और ये क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। यानी 3 का आपका राइट आंसर 3 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स, इनमें से कौन सा एग्जांपल है सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा एग्जांपल एक सिस्टम का? तो एक कप ऑफ वाटर, ये रिएक्शन टेकिंग प्लेस, द सराउंडिंग, ऑल ऑफ द एबव। एक कप ऑफ वाटर, ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस, द सराउंडिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस। 4 का क्या? 4 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ, इंटरनल एनर्जी को ई या फिर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी होता क्या है? द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और क्या? ट्रांसलेशनल एनर्जी। बहुत सारे एनर्जी का सम होता है। मतलब समझिए, ई लिखे हैं तो कि ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ई बी का मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी, और ई आर का मतलब रोटेशनल एनर्जी, ई टी का मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी। बहुत सारे एनर्जी का सम होता है, और जो ऐड कर सकते हैं। और क्या सर? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी का सम को कहा जाता है क्या? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का ई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जहां डेल यू या फिर डेल ई आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और पूछेगा, कभी कभी आपको पूछ देगा इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन शायद आपको मिलेगा आगे चल करके, देख लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, उस प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, जो साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ द क्या? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, ऑल ऑफ द अबव। तो 5 का आपका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सर, 5 का क्या हो जाएगा? 5 का डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव, 5 का डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन कौन होता है? एक होता है पाथ फंक्शन, एक होता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का एग्जांपल कौन होता है? ये इंटरनल एनर्जी।
आपको ये याद रखना। सर वर्क, हीट और क्या पाथ, ये क्या है, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों बोल सकते हैं ये क्या होता है, पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन हो, जबकि ये क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। यानी 6 का क्या होगा, 6 का सी नंबर, 6 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 7 नंबर हो जाएगा, ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। आइसो का मीनिंग क्या होता है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मीनिंग होता है सेम, आइसो का क्या मीनिंग निकलता है सेम, और थर्मल का मीनिंग क्या निकलता है टेम्परेचर। वैसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर फिक्स हो। आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स कांस्टेंट डिपेंड ऑन प्रेशर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 7 का क्या हो जाएगा सर, 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 7 का सी नंबर राइट आंसर। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। इसी में आता है एक एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो, कांस्टेंट, हीट क्या हो, हीट कांस्टेंट। एक होता है क्या, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, इसी में देख लेते हैं हम लोग, आइसोबारिक प्रोसेस। तो बोलिएगा कि सर आइसोबारिक प्रोसेस में जिसमें क्या प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जिसमें क्या होगा, वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी V बराबर क्या 0 या P बराबर 0। मतलब आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, और एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट। तो यहाँ आइसोथर्मल, तो यहाँ हो जाएगा हीट कांस्टेंट। 7 का सी नंबर राइट आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, हीटिंग अ गैस इन अ पिस्टन, हीटिंग अ गैस इन अ पिस्टन। सेकेंड क्या है, एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्ड क्या है, कूलिंग अ गैस इन अ सिलेंडर। फोर्थ क्या है, आइसोबारिक हीटिंग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी देखें क्या कांस्टेंट क्या होता है इसमें, कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी राइट आंसर आपका क्या, राइट आंसर बी। यानी ये 8 नंबर, 8 का क्या, 8 का बी नंबर, 8 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8 का बी। व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट हैपेंस क्या होगा, एक सेकेंड, क्या होगा जब टेम्परेचर क्या करेगा, क्या होगा जब टेम्परेचर एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इट डिक्रीज करता है, या इट स्टे कांस्टेंट, इट बिकम्स 0। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सर हमेशा टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या, ये 9 नंबर, 9 का क्या, 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एक चीज थोड़ा सा देखिएगा, ये आपके पास मान लीजिए पिस्टन बनाए हैं, ठीक है। पिस्टन आप लोग पता है ना, पिस्टन किसको बोलते हैं, ये पिस्टन ये है। मान लीजिए आप लोग साइकिल में जो हवा भरते हैं ना, वो हवा भरने वाला जो पाइप होता है वो एक तरह का पिस्टन है, समझिए। ये पिस्टन को अगर हम लोग ऐसे करके दबा रहे हैं सर, तो इसको लिखेंगे वर्क डन। क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम में वर्क डन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वर्क डन हमेशा इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव होता है। एक और होता है, देखिए वर्क डन एक होता है बाय द सिस्टम। क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। इसमें वर्क डन यानी W का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। कब, वर्क डन बाय द सिस्टम में नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम में वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है। एक और होता है सर, ड्यूरिंग एक्सपेंशन और
कंप्रेशन। जैसे मान लीजिए कंप्रेशन किसको बोलेंगे, जब आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। मान लीजिए इस पिस्टन, ये जो आपके पास क्या है, पिस्टन है, पिस्टन को जब दबा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम कर रहा है। तो कोई भी आदमी ही सिस्टम पर काम करेगा, तो कंप्रेशन होगा तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। जब एक्सपेंशन की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की बात करेंगे सर, तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा एक्सपेंशन में, ये चीज। तो देखिए द वर्क डन बाय ए गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग क्या, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में हमेशा क्या होता है, वर्क डन, देखिए नेगेटिव। आपका राइट आंसर ये 10 का क्या, 10वां नंबर का क्या हो जाएगा, बी, 10वां का भी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th नंबर क्वेश्चन, 11th का क्या हो जाएगा, अब देखिएगा, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग, हीट जो है एक्सचेंज करेगा विथ किसके, सराउंडिंग, हीट जो एक्सचेंज करेगा किसके साथ में चेंज करेंगे, सराउंडिंग के साथ में। तो वहां पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, इंटरमीडिएट होगा, क्या होगा, तो वहां आपका क्या होता है, जीरो होता है, वहां क्या होता है आपका, जीरो होता है। मतलब सर वहां हीट एक्सचेंज नहीं करता, हीट को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और क्यू कब, जीरो कब होता है, जब वो हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। मतलब ये जीरो, ये 11th का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है आपको बताए थे सर, जिसमें हीट क्या करेगा, हीट क्या करता है, रिलीज करता है, हीट क्या करता है, रिलीज, और हीट जब रिलीज करता है तो वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक में क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और हीट जब एब्जॉर्ब करे तो उसको कौन सा साइन रिप्रेजेंट होता है, पॉजिटिव। अब एक चीज देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में एग्जाम्पल कौन है, आइस मेल्टिंग, वाटर बॉइलिंग, और क्या, कंबसन ऑफ फ्यूल, कंबसन ऑफ फ्यूल, यही होगा आपका राइट आंसर सर, कंबसन ऑफ क्या, फ्यूल, फ्यूल का कंबसन हो रहा है, मतलब 12 का, ये हो जाएगा 12 का क्या, सी, राइट आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 13 नंबर क्वेश्चन, 13 का क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग, 13 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल बताइए। एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ क्या, ड्राई आइस, 13 का क्या, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइन एज, हीट कैपेसिटी को डिफाइन करिएगा, तो द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो हीट कैपेसिटी बोलिएगा सर, जहां टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, जो चेंज करता है, कितना से चेंज करता है, 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करता है, उसको हीट कैपेसिटी कहा जाता है। यानी ये 15 का राइट आंसर ए, 15 का क्या राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस अभी बताए हैं, जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो उसको कहा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस उसको बोलेंगे सर जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और एक आइसोथर्मल प्रोसेस उसको बोलेंगे जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें सर टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ आपको पूछा गया क्या है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का इसमें बताइए, द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, आइसोबारिक प्रोसेस में देखिए प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होता है, यानी आपका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 16 का ए राइट आंसर ए, 16 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर बाबू देखते हैं हम लोग, 17 का क्या हो जाएगा, 17 का देखिएगा, द चेंज इन इंथैल्पी,
चेंज इन इंथैल्पी यानी डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर ए रिएक्शन इज हीट